बताऊं प्रशांत जी, जब समान अवसर होते हैं जीवन में व्यक्ति के, तो उन समान अवसरों को लपकने वाला व्यक्ति ना अवसरवादी नहीं कहलाता है। ये बात तब पैदा होती है जब समान अवसर असमान अवसर हो और व्यक्ति उन अवसरों को लपके, तो वो अवसरवादी कहलाता है। ये जो समान अवसर और अवसरवादिता के बीच जो ईर्ष्या की लड़ाई है ना, इस दौर से भाजपा गुजर रही है। मेरे जैसे लाखों नौजवान पढ़े लिखे, मैं पीएचडी हूं लॉ में, हम लोग सारा अपना जीवन समर्पित करके अपने संगठन को क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि हमें लगता है हमें समान अवसर मिलेंगे। जब हमें समान अवसर मिलेंगे तो हम अपने गुण दोष के आधार पर अपनी यात्रा सफलता असफलता तय कर लेंगे। लेकिन अभी जो लूट सको तो लूट लो की जो राजनीति चल रही है, ये भाजपा को डुबा देगी। ये अभी मुझे हास्यास्पद लग रहा है कि बताइए, ग्वालियर चंबल से तो 34 सीटों में 20 सीटें जीती थी 2018 में भाजपा, तो मतलब वो तो उनका तो अपर हैंड था। फिर ये कैसे बोला जा सकता है कि उसके कारण हम भाजपा ने सत्ता छोड़ी, सत्ता से वो गए? लेकिन अवसरवादिता के कारण गए ना, अवसरवादिता के कारण गए। 7 सीटें 26 सीटें आपके पास थी 2018 में विधानसभा चुनाव में, 7 सीटें थी। उसके बाद बाई इलेक्शन जब हुआ तब बराबर हो गया, 17-17 वाला आंकड़ा आ गया। राइट, लेकिन मुख्य रूप से आप ये देखिए कि वहां पर जो भी समीकरण बने या बिगड़े, कांग्रेस के पार्ट पे तो वो इसलिए बिगड़े क्योंकि जो खींचतान, क्योंकि महाराज के कारण वहां पे कुछ चलता नहीं है। वो अपने हिसाब से ये देखते हैं कि हमारा व्यक्ति कहां बैठेगा। लेकिन वो ये कैसे काउंटर करेगी भाजपा इस समय कि जो भी अभी केपी यादव जी हैं, अजय पाल जी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, पवैया जी हैं, इन लोगों को कैसे मैनेज करेगी? क्योंकि ज्यादातर लोग जो लड़ाए गए थे सिंधिया जी द्वारा, वो सारे लोग हारे थे, तो हमें तो नुकसान हुआ था। तो एक तरह से सत्ता मोह में जो पार्टी कहती है हम कांग्रेस मुक्त कर देंगे देश को, वो कांग्रेस युक्त होकर अपनी परेशानियां बढ़ा रही है। और ये बात ये समझ रहे हैं, इसलिए तो ये सारी ये रणनीति चल रही है, वो इसलिए चल रही है। अगर आप ये भी देखें कि अगर ये एज फैक्टर के विषय में जाते हैं तो इनके 6 मंत्री ओवर एज हो जाएंगे, करीब 18 विधायक ओवर एज हो जाएंगे। और अगर ये कहते हैं, फिर वही बात अवसरवादिता की, कि अगर हम अवसर दे रहे हैं नए लोगों को, तो आप कम्बेंसी को काउंटर करने का नाम बदल के अवसर देना कह रहे हैं। क्योंकि अगर 84 नए जनप्रतिनिधि पिछले चुनाव में दिए थे मध्य प्रदेश के जनादेश ने, तो उसमें से 50 तो कांग्रेस मंत्री और विधायक थे। तो आप देखिए, अवसर देना और अवसरवादिता का अंतर जो है वो स्पष्ट है। नहीं, सियासी दलों में तो आना जाना